हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी ना बहुत सारे घरों में ना खुशियाँ मनाई जा रही होगी, बहुत सारे घरों में दिवाली मनाई जा रही होगी। पता है किस बात की? ये जो रिज़ल्ट आया है, जिसका भी रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा ना, उनके घर में बहुत सारी खुशियाँ मनाई जा रही होगी, वो लोग बहुत खुश होंगे। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जिनका रिज़ल्ट नहीं बना है, वो लोग बहुत परेशान होंगे। तो इन सब में पता है सबसे ज़्यादा परेशान कौन होता है? वो जो स्टूडेंट होते हैं, जो तैयारी कर रहे होते हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होता है, उनके घर वालों से ज़्यादा वो परेशान होते हैं। और सबसे बड़ी बात, परेशान तो होते ही हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा और परेशान तब हो जाते हैं ना, जब उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है, समझने वाला नहीं होता है। रिज़ल्ट तो चलो ठीक है कि नहीं हुआ, ठीक है, 1 नंबर से या आधे नंबर से, अल्फ़ाबेट की वजह से, डीओबी की वजह से रहा, बहुत सारे स्टूडेंट का नहीं हुआ है सिलेक्शन, तो वो लोग परेशान हैं। ठीक है, ऑब्वियसली सी बात है, उन्होंने मेहनत की थी तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो परेशान होंगे ही, ठीक है, जैसे मैं भी हूँ। लेकिन कल जो मैंने वीडियो डाला था ना, तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सारा प्यार मिला था आप लोगों का, तो मुझे बहुत एक पॉजिटिव साइन मिला और मोटिवेशन मिली मुझे कि नहीं, मुझे है ना तैयारी करते रहना चाहिए, कंटिन्यू पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और मुझे ये भी पता चला कि मैं जो परेशान हो रही हूँ ना, मुझसे भी कई लोग ऐसे हैं जो कि वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ठीक है। जैसे वो बोलते हैं ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, तो ये बिल्कुल फैक्ट बात है फ्रेंड्स। जब आप अपना दुख देखोगे तो आपको लगेगा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा दुख है, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, बहुत परेशान हूँ, लेकिन वही आप बाहर निकल के देखोगे ना, तो पता चलेगा कि लोग आपसे भी ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन वो लोग हार नहीं मानते हैं, ठीक है। तो वही बात है, और हार मानना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहूँगी जो स्टूडेंट का दर्द नहीं समझते हैं, जो अगर कोई परेशान है ना तो उनको और सोचते हैं कि उनको ऐसी बातें, इतनी कड़वी बातें बोल देते हैं जिसकी वजह से और वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कमेंट्स में ही आया था बहुत सारे कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और किसी का एज इतना ज़्यादा हो गया है, शादी नहीं हुई है और उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। तो देखिए, कोटा में ज़्यादातर सुसाइड क्यों होता है? पता है, क्योंकि उनके ऊपर फैमिली का प्रेशर रहता है। जो चीज़ वो कर नहीं सकते, उस चीज़ के लिए उनको फ़ोर्स किया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे वो चीज़ झेल नहीं पाते हैं और वो गलत कदम उठाते हैं। तो आप लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई स्टूडेंट का, किसी भी इंसान का अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ना कि उनको 2 बातें सुनाने की। आप अगर 2 बातें उनको सुनाइएगा तो वो और ज़्यादा टूट जाएँगे। वहीं आप उनको अगर सपोर्ट कीजिएगा, मोटिवेट कीजिएगा कि नहीं, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, दोबारा हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा, मेहनत करो, कंटिन्यू मेहनत करो, उनको और सपोर्ट कीजिए। अगर आप कोई हाउसवाइफ़ है, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए हैं कि जिनका हस्बैंड थे, ठीक है, उनके हस्बैंड का नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके वाइफ़ का नहीं हुआ। तो सबने मेहनत की है, ठीक है, सबने मेहनत की है, लेकिन उनका सेलेक्ट कौन नहीं चाहेगा, जो मेहनत करेगा कौन नहीं चाहेगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो? नहीं है ना ऐसा? सब चाहते हैं ना कि मेरा सिलेक्शन हो। तो अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, तो उनको ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, ठीक है? अच्छे से उनसे बातें करने की, ना कि उनको अकेले छोड़ देने की और उनको 2-4 बातें और सुना देने की। अगर आप ऐसा कीजिएगा तो वो टूट जाएँगे अंदर से, ठीक है? और वो जितनी पॉजिटिव के साथ वो अगर तैयारी करना चाहेंगी ना, तो भी वो नहीं कर पाएँगी, क्योंकि वो माइंड से डिस्टर्ब रहेंगी। इसीलिए ज़रूरत है कि आप उनको सपोर्ट कीजिए कि इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अभी अपॉर्चुनिटी है ना, अभी ऐसा तो नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी, आ रही है वैकेंसी। बहुत अच्छी बात है, कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स कि वैकेंसी आ रही है, ठीक है। नहीं तो अभी मैं भी परेशान इस बात के लिए हो जाती कि अब ये लास्ट था और चला गया, अब कुछ नहीं हो सकता, तब तो मैं भी टूट जाती। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि TRE 4 आ रही है, ठीक है, TRE 4 की वैकेंसी जल्दी से जल्दी दे दे, मैं तो यही चाहती हूँ, ताकि हम लोग अच्छे से तैयारी करके इस बार सिलेक्शन ले सकें अपना। क्योंकि जो दर्द मुझे सच में हुआ है ना, वो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट को हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट को हुआ है। किसी का DOB की वजह से रह जाना, सोच सकते हैं, नंबर बराबर आते हुए भी सिलेक्शन नहीं होना, उसी कंडीशन में मैं भी हूँ। क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा कैसे नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, तो मैंने उसको डबल बार चेक किया,
सब कुछ करने के बाद मुझे पता चल रहा है कि जितना कट ऑफ गया है उतना ही मेरा नंबर था, तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ज़रूरत पता है क्या फ्रेंड्स, कि जितना कट ऑफ जाने का चांस रहता है ना, उससे आपको 10 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा। अगर आपका एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है तो आपको कोई नहीं काट सकता है, ठीक है, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। तो जितनी मेहनत आपने की है ना, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोल रहे थे कि 2 बार एग्ज़ाम दे दिया, 3 बार एग्ज़ाम दे दिया, 4 बार एग्ज़ाम दे दिया, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ज़रूरत है कि क्या कमी रह जा रही है। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को ही ऐसी बातें बोल रही हूँ, ठीक है, मुझे भी ज़रूरत है कि मेरी कहाँ कमी रह रही है, वो मैं सुधारूँ, ठीक है। और मुझे कल जो कमेंट आया था ना, उसमें मुझे एक चीज़ पता चला कि साइंस कहाँ से पढ़ना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने सपोर्ट किया मुझे, ठीक है, गाइड किया आप लोगों ने मुझे। तो अब मैं डबल एनर्जी के साथ में लगूंगी तैयारी में, ठीक है। और इसीलिए मैं आप लोगों को भी कहती हूँ कि जो कमियां रह गई है ना, उसको दोहराना नहीं है और अच्छे से तैयारी कीजिए और सिलेक्शन वाली जो पढ़ाई होती है ना, वो कीजिए। और जो गलती आप लोग करते आ रही हैं वो नहीं करनी है। जैसे कि मैं भी क्या सोचती हूँ ना, कि मैं 2 बार मैंने एग्ज़ाम दिया, ठीक है। फर्स्ट वाले में तो टीआरई 1 में तो बीएड वालों को निकाल दिया था, उसको गिन नहीं सकते हैं। 2 बार एग्ज़ाम दिया, टीआरई 2 का और टीआरई 3 का, ठीक है। तो दोनों बार मैंने ससुराल में रह के तैयारी की है, ठीक है। मैं ये सोचती थी ना कि मैं काम भी कर लूँगी, घर को भी देख लूँगी, बच्चे को भी देख लूँगी और पढ़ाई भी कर लूँगी, ठीक है। ये कर कर के मेरा टीआरई 2 में 2 नंबर से रह गया और टीआरई 3 में नंबर बराबर आते हुए भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो गलती किसकी है इसमें? गलती मेरी है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी गलती है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने ये सोचा कि मुझे घर में रह के, मैं ससुराल में रह के ही तैयारी कर लूँगी, ठीक है। कि मैं चलो घर में ज़रूरत है एक बहू की काम करने की, तो मैं कर लूँगी, सब कुछ मैनेज कर लूँगी। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती मेरी थी। आज मैं यहाँ रह के तैयारी भी की, सबकी सेवा भी की, ठीक है। और सिलेक्शन नहीं होने के बाद मुझे ताने भी सुनने को मिलते हैं। तो जब मुझे ताना सुनना ही है तो फिर मैं यहाँ रह के क्यों तैयारी करूँ? मन में तो यही आएगा ना। तो क्या गलत मैं सोचती हूँ? अगर ऐसा होता है कि चलो भाई, मैंने यहाँ पे सबका ध्यान रखने के लिए मैंने अपने आप को बाहर नहीं निकलने दिया, ठीक है। तो वो लोग मुझे सपोर्ट करें कि तुम है ना, इतने 2 बार यहाँ से यहाँ रह के एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ है तो अब यहाँ से निकल के दूसरी जगह से तैयारी करो, मतलब पूरा तरह से तुमको सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है ना। ऐसा कोई बोले तो मुझे कितनी खुशी मिलेगी, आप सोच सकते हैं। लेकिन मुझे वैसा ऐसा कोई बोलने वाला नहीं है, ठीक है। तो जब मुझे ही देखना है, मुझे रिज़ल्ट देखना है, तो जब नौकरी चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ तो त्यागना ही पड़ेगा। आप अगर सोचेंगे मैं काम भी कर लूँ, बच्चे को भी देख लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ और पढ़ाई भी कर लूँ, तो नहीं हो पाएगा। साफ बात है, आप लिख के ले लीजिए, नहीं हो पाएगा। मैंने 2 बार करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। इसीलिए ज़रूरत है सही डिसीजन लीजिए और तैयारी में लग जाइए, जुट जाइए तैयारी में। जो गलती पहले की है वो गलती अब मत दोहराइएगा। और बाकी अभी देखती हूँ मेरा टीआरई ये 3 में जो 9 10 का है, टीजीटी का रिज़ल्ट अभी आना बाकी है, उसमें क्या होता है नहीं होता है, उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मुझे क्या करना है, ठीक है। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगी फ्रेंड्स कि जो फेल हो चुके हैं ना, उनको परेशान मत कीजिए, उनको ताना मत मारिए, ठीक है। वो अंदर से टूटी हुई रहती हैं और ऊपर से कितना सारा प्रेशर रहता है उनके ऊपर, आप सोच नहीं सकते। जब देखते हैं ना कि हाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनके ऊपर क्या बीतती है ना, ये मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, ठीक है। ऐसा लगता है ना कि मतलब फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, फिर से एग्ज़ाम देना होगा, फिर से सब कुछ पढ़ना होगा। और फिर एक तो बीपीएससी वाले हैं, क्या क्या चेंजेस लाते रहते हैं एग्ज़ाम तक। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, जब तक रिज़ल्ट नहीं हो जाता ना, तब तक कुछ ना कुछ बदलाव लाते ही रहते हैं। तो उनका तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ज़रूरत है हमको समझने की, हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करने की, ठीक है। जितना नंबर कट ऑफ जा रहा है, 2 बार से आप देख रहे हैं, उससे ज़्यादा नंबर लाने की। तो उसके लिए आपको कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, वो आप देखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। जो गलती आप किए हैं वो गलती को नहीं दोहराना है। और कहाँ पे कमी रह जा रही है, उस कमी को पूरी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए, सिलेक्शन वाली तैयारी कीजिए, ठीक है।
तो यही कहना चाहूँगी मैं कि आप लोग, और मैं भी बहुत परेशान हो रही थी, बहुत रो रही थी, और रोना तो ऑब्वियसली सी बात है फ्रेंड्स, जब रोना तो आएगा ही आएगा, ठीक है, कितना भी मैं समझा लूँ, खुद को भी समझा लूँ, आप लोगों को भी बोल लेती हूँ, लेकिन जब कुछ सुनने को मिल जाता है ना, तो खुद को रोक नहीं पाती हूँ, आंसू निकल ही जाते हैं। ठीक है, कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता तो आज मुझे ये नहीं सुनना पड़ता, आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर हम तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे तैयारी, तो हो ही जाएगी, हो जाएगी सिलेक्शन। ये पॉजिटिव चीज़ को लेके चलना है। ठीक है, तो बस आप लोग भी अच्छे से तैयारी कीजिए, और एक कोई भी प्लीज़, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है जो कि फेल हो चुका है ना, तो उसको सपोर्ट कीजिए, उसको ताना मत मारिए, क्योंकि उनके ऊपर क्या गुजर रही है वो अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, उनको और ये सारी कड़वी बातें बोल के उनको और परेशान मत कीजिए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि इतना मेहनत करने के बाद उनका सिलेक्शन नहीं हो। सब चाहता है कि इस बार सिलेक्शन हो जाए तो हमारी ये चीज़ें पूरी हो जाएगी, हमारा ये सिलेक्शन हो जाए तो हम मम्मी पापा को ये खुशी दे सकते हैं, सभी चाहते हैं। ठीक है, कितने लोगों की शादी नहीं हुई है अभी तक, तो वो लोग ये चाहते हैं कि बस एक बार जॉब लग जाए तो उसके बाद मेरी शादी हो जाएगी। इस चक्कर में उनकी एज निकलती जाती है, तो उनके ऊपर क्या गुजरती है ना, वो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, उनको ताना मत मारिए, कड़वी बातें मत बोलिए। अगर आप हस्बैंड हैं तो वाइफ ने अगर एग्ज़ाम दिया है, वाइफ फेल हो चुकी हैं, तो उनको और सपोर्ट कीजिए, उन पे गुस्साइए मत। और किसी के हस्बैंड ने एग्ज़ाम दिया है तो वाइफ हैं आप, तो वाइफ होके उनको समझाइए कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, तो उनको सपोर्ट कीजिए। तो चलिए, वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।